जो अटैच बाथरूम था वहाँ से एक बच्चा निकला और उसकी हुलिया कैसा था कि धड़ तो उसका नॉर्मल था बच्चे जैसा, जो सर था ना मतलब गर्दन नहीं दिख रही थी, बड़ा सा सर था। मैं इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, हमारे घर में तो कोई है नहीं बच्चा। पति पत्नी का कहते हैं कि जो हुआ एक दिन झगड़ा हो गया और गुस्से में आके पति ने पत्नी को मार दिया, और जब मार दिया तो बच्चे को भी मार दिया, फिर खुद भी सुसाइड कर दिया उसी रूम में। तो वैसे तो अंधेरा था, तो एक ना ट्रेन निकली तो मुझे ना थोड़ी सी उसकी रोशनी में पता लगा कि एक बंदा वहाँ पड़ा हुआ जो 2 पीसीज में कटा हुआ है, और वो ना मेरी तरफ ऐसे हाथ कर रहा है। अब रात को फिर टांगे दबाई जा रही है। क्या बात है। अब वो थकावट तो थी नहीं कि होश थी। अब कहते हैं जब वो उन्होंने देखा ना तो वो बैठी हुई थी, चिट्टे कपड़े थे, बड़े बड़े बाल थे। ये प्रेत आत्मा जब गर्भवती थी उसकी तब डेथ हुई थी। दोस्तों एक बात मैं बड़े दिल से कहना चाहता हूँ, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और आप वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मोटिवेशन बढ़ेगी और हम और भी अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपकी फेवरेट सीरीज़ लेकर आया हूँ, हॉरर पॉडकास्ट, घोस्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, पंजाब से आए हैं। और मैं स्वागत करता हूं सुनील शर्मा जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और कैसे हैं आप, ठीक है? सब बढ़िया भाई। और मैं चलो अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, हम जो लोकेशन में हैं आज लोगों की ड्रीम लोकेशन भी होती है। हमें मलाना गांव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मलाना गांव का रोड है, ये नियर मलाना गांव से है। और हम हैं इस वक्त बारी कैफ़े में। तो सुनील जी स्टार्ट करते हैं आज हमारे लिए, क्या आपकी इस तरफ से पॉडकास्ट में क्या स्टोरीज़ है आपकी तरफ से, तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दीजिए। नितिश भाई आपका जैसे पॉडकास्ट है, आपका जो जब हॉरर होता है ना मैं देखता हूँ वो होता है सेंट्रिक ज़्यादा पहाड़ों के, क्योंकि आपका जो रेजिडेंस है वो भी पहाड़ का और जो गेस्ट होते हैं वो भी पहाड़ों की बात करते हैं। वैसे मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है पहाड़ों का सीन, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंटिटीज़ भी और सब भी, लेकिन प्लेन्स यानी कि पंजाब में भी कुछ कम नहीं है। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे दोनों जाने कि पंजाब का जो बेसिकली सिस्टम है उसमें क्या है कि आप जानते हो कि पार्टीशन का एक दंश है, और उस समय के जो पुराने घर हैं तब काफ़ी ऐसी वारदातें हुई, कुछ जिसे कहते हैं काफ़ी खूनी हॉरर। तो उसकी वजह से पंजाब के भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहाड़ों जितना ही हॉन्टेड काम चलता है। क्या बात है, मेरा भी यही मानना है भाई। देखो एंटिटी हर जगह है। हाँ एंटिटी तो हर जगह, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रचलित इसलिए हो गई है क्योंकि हम पता लगा लेते हैं, हम देवी देवताओं से पूछ लेते हैं। बाहर थोड़ा सा ऐसा कि पता ही नहीं लगता है, कभी बेचारे कोई एक्सपायर भी कि काले जादू टोने की वजह से हो जाते हैं। दूसरी बात यह है ना कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। राइट। और जितनी इनको स्पेस कम मिलेगी ये उतना ही ज़्यादा खुली स्पेस में जाना पसंद करते हैं ऐसी एंटिटीज। तो यहाँ पर तो आपको पता खुला डुला जो सारा माहौल है उसकी वजह से होता है। बिल्कुल भाई, तो प्लीज़ शुरू कीजिए भाई। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप मुझे कह रहे थे कि पंजाब में फिर आप क्या बताएंगे। तो पंजाब में तो मुझे ना जो कुछ स्टोरीज़ वगैरह आई थी उसमें तो जो हाउसेस हैं हॉन्टेड हाउसेस, और हमारे जो व्यूअर्स है वो भी उनको भी काफ़ी पसंद है। पहाड़ों के बाद आई थिंक हॉन्टेड हाउसेस वाला ही होता है। राइट। क्योंकि उसको ना कोरिलेट किया जाता है। अब वो पहाड़ों में आएंगे तो फिर वो फील करेंगे कि यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। घर में तो 24 घंटे रहना है ना, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक जो स्टोरी है वो भी काफ़ी ना वियर्ड स्टोरी है। और ये जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं आर्मी की मैंने ट्रेनिंग करनी थी और उसके टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह देने थे। तो इनका जो विलेज था ना वो काफ़ी ज़्यादा अंदरून विलेज था, अंदरूनी की बहुत, जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती और लाइट के कट्स वगैरह, पावर लोडिंग जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब फैसिलिटी, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ये कहते हैं कि इनके जो मामा जी हैं ना उनका ना बिज़नेस वगैरह काफ़ी अच्छा था, और ये बेसिकली मेन लुधियाना में रहते हैं। जी। तो इन्होंने घर वैसे ख़रीदा था कुछ समय पहले, और वो घर तो इतना नया नहीं था, मतलब मोस्ट पॉसिबली कह रहे हैं कि 40-50 साल तो पुराना था, लेकिन वो इतना आलीशान था और उनको ठीक ठाक रेट पे मिल गया। अब ये कहते हैं कि जब से उन्होंने घर लिया तो 2-3 साल घर लिए को हो गए थे, तो मेरा आना नहीं हुआ। तो एक बार आए और इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया। तो फिर कहते हैं भी जब ऐसे ना फ़ोन पे बात चल रही थी और बात हुई तो मैंने कहा कि टच दे रहा हूँ, तो वो मतलब दिक्कत परेशानी बढ़ी है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया कि बेटा तू, मतलब पुत्र पंजाबी में कहता पुत्र घरे आ जा तू, तो यहाँ पर तू रहा कि 2-3 महीने 4 महीने जितनी देर ट्रेनिंग करनी है अपनी वो टेस्ट की तैयारी कर, और अपनी यहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ हैं। तो चलो कहते हैं अब अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो ये कहता है कि मैं घर में आ गया। तो सबसे पहले तो घर का जो मैंने सारा देखना शुरू किया कि कैसा है, बड़ा आलीशान घर था कहते।
तो सारे करते करते ना एक रूम था जो इनके मामा जी का बेडरूम था, उनके बगल का रूम था, वो उन्होंने बंद किया हुआ था। तो मैंने कहते कहा कि ये वाला रूम बंद है, ये भी दिखाओ। तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये रहने दे तूं। तो मैंने कहा कि क्यों? कहते नहीं बस ये वैसे ही। कहते फिर मैंने ना थोड़ा सा ज़बरदस्ती खुलवाया, तो जब देखा तो काफ़ी फर्निश्ड रूम था, बेड बुड अच्छा लगा हुआ था वहाँ पे। तो कहते मैंने पूछा कि ये बंद करके क्यों रखा हुआ है? कहते कुछ नहीं, बस वैसे ही ना यहाँ पे थोड़ा सा ठीक फील नहीं होता। अब कहता है कि मैंने कहा ठीक फील मतलब किस तरीके की आप कह रहे हो बात? कहते यार अब बताऊँ तुझे क्या, तू मानेगा नहीं। कहते बताओ तुझे क्या हो गया? कहते मैं ना जब नया नया हमने घर लिया तो यहाँ पर मैं ना बेड पे बैठ के ना टीवी देख रहा था। तो कहते हैं कि अब साइड में ना प्लेट पड़ी थी, बिस्किट पड़े हुए थे। अब हमारा होता है जब हम टीवी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होते हैं तो ऐसे हाथ लगाते हैं ना और खाते हैं। कहते बिस्किट वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ी देर बाद ना ऐसे हाथ वहाँ पे रखा तो बिस्किट थे नहीं वहाँ पे। अब कहते हैं कि सीन को इंटरेस्टिंग चल रहा था, एक आधे मिनट बाद मैंने देखा तो बिस्किट थाली वो प्लेट पर तो नहीं थे, लेकिन वो लेविटेट कर रहे थे हवा में। क्या बात कर रहे हो? कहता है कि मेरा तो पहले ना सारा मतलब सिर चक्कर आ गया कि हवा में? हाँ, कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करूं कि क्या हुआ होगा। कहते मैंने बस वहीं पे रखा रुखा सारा सामान और ना कमरे से बाहर आ गया। कहते अब जब मैं उस रात तो कमरे में सोया नहीं, तो अपने साथ वाले कमरे में बेड था वहाँ पे। कहते रात को मुझे ना वहाँ पर टाइपराइटर वगैरह की आवाज़ आए और कुछ ना झगड़े जैसी आवाज़ आए मुझे कि कुछ झगड़ा हो रहा है। कहते भी मेरी उसके बाद यहाँ पर ना हिम्मत नहीं हुई। ये कहते हैं कि मैंने सुना, कहता मैं सुन के ना खूब हंसा कि मामा जी ये क्या कौन सी बातें करते हो, मैं आपको इस रूम में रह के बताता हूँ। वो कहते हैं बेटा छोड़ पड़ा तू रूम का, तुम दूसरा तेरा इतना अच्छा रूम किया है। कहते नहीं मामा जी मैंने ना यहीं पे रहना है। वो कहते भी हमारी बहसों बसाई होने लग पड़ी। वो कहता मामा जी देखो आपको कोई नुकसान है नहीं है, मतलब मैं इस रूम में रहूँगा 2-3 महीने, आपका शक भी दूर हो जाएगा, इतना अच्छा रूम है। और कहता ऊपर से कहता मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था, थोड़ा सा जोश भी था कि मैं सबको हीरो बन के दिखाता हूँ। बिल्कुल। कहते हैं चलो मामा जी कहते भी बात है ये नहीं है कि रूम जाता जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान ना हो, कल को कोई दिक्कत हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने मानना मान नहीं माना ना मन। कहते यही चीज़ में कसम में ना मैंने फाइनली उनको मना लिया कि चलो मैं मतलब मैंने रहना यहीं पे इसी रूम में रहना। कहते चलो ठीक है मामे, कहते भी तेरी इच्छा। कहते अब रूम तो फर्निश था, पहले कुछ ऐसा करना नहीं, मैंने अपनी किताबें कुतुबें रखी और मैंने अपना स्टडी करना शुरू कर दिया। और मामा जी के कहते हैं जो बच्चे थे छोटे थे, एक ऑलमोस्ट 3-4 साल का था और एक मतलब 8-9 साल के बच्चा था। तो कहते वो ना मेरे पलंग पर खेल रहा था और 10-10:30 का टाइम हुआ और फिर मैंने कहा कि चलो मैंने सोना है, तो फिर वो बच्चा चला गया। अब कहते हैं जब मैं सोने लगा तो आराम से नींद आ गई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहते 2 बजे की आसपास की बात है कि मुझे एकदम से ना मतलब कुछ जैसे खिलौने में ट्यून नहीं होती कोई गाने गुने की या कुछ खिलौनों में हाँ, बटन दबा के होता है, चलते कोई बुम्बरो हाँ बुमरो चामरम बुमरो। तो वो मतलब कहते हैं ऐसी ना ट्यून मुझे आने लगी, तो मैं एकदम से ना हड़बड़ा के उठा तो देखा कि मेरे सिरहाने पर ना खिलौना पड़ा हुआ था। ये बावे टाइप होते हैं जो से होते हैं ना, एक तो गुड़िया होती है और एक बावे होते हैं, बच्चे का बेबी मेल बेबी बना होता है। वो कहते हैं उस तरीके का था, प्लास्टिक का। कहते मुझे ना बड़ा गुस्सा पहले चढ़ा कि ये बच्चा कहीं छोड़ गया, मेरी नींद खराब कर दी, मैंने सुबह उठ के पढ़ना है। तो खैर कहते मैंने क्या किया कि मैंने उसको बंद किया और अलमारी पर रख दिया। तो कहते चलो मैं आके ना फिर सो गया। अब कहते 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट बाद फिर बजने लग पड़ा वो। कहता मैं फिर उठा और गुस्से से ना मैंने उसके सेल निकाल के अपने बिस्तर के पास रख दिए और सो गया। कहते मुश्किल से 15-20 मिनट हो रहे होंगे, कहता वो फिर बजने लग पड़ा। क्या बात है, बिना सेल के बजने लगा। अब कहते पहले मैंने देखा वो बज रहा है, तो दूसरा फिर मैंने देखा सेल पड़े हैं। कहते अब मेरा 2 की 4 होगी। कहते अब मेरा थोड़ा सा ना मतलब शिवरिंग होने लग पड़ी कि मैं मतलब ये नज़ारा क्या दिख रहा है मुझे। कहता भाई ये चीज़ ना मैं सोच ही रहा था कि जो अटैच बाथरूम था वहाँ से एक बच्चा निकला, फटाफट मतलब बच्चा निकला और उसकी हुलिया कैसा था कि धड़ तो उसका नॉर्मल था बच्चे जैसा, जो सर था ना मतलब गर्दन नहीं दिख रही थी, बड़ा सा सर था, मतलब मोर देन यूजुअल जो बच्चों का सर होता है, और बड़ा ना उसका अजीब सा मतलब आंखें लग रही थी मुझे। उसने मुझे देखा नहीं। कहता वो फटाफट गया और कहता आपको पता हमारी कितनी ऊंची है, आई थिंक 6+2 के आसपास होती है। कहता पता नहीं वो कैसे उस पर जंप करके चढ़ा, अपना उसने खिलौना पकड़ा और मेरे को वो देखे बिना वो वॉशरूम के अंदर चला गया दोबारा। अब कहते हैं कि मैं इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था कि एक तो वो खिलौने वाला, ऊपर से बच्चा कहाँ से आ गया, हमारे घर में तो कोई है नहीं बच्चा इस तरीके का।
अब कहते हैं कि वो बच्चा, अभी मैं सिर्फ बाथरूम की तरफ देख रहा था, वो बच्चा फिर से बाहर निकला और वो बड़ी ना बुझी हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मतलब एक जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपका विजन साइड पे होगा कि ध्यान, मुंह तो आपका मेरी तरफ है लेकिन आप पीछे देख रहे हो मेरे। कहते हैं मुझे पहले लगा कि मेरी तरफ देख रहा है, फिर कहता है वो पीछे की तरफ देखा। अब कहते हैं पीछे जो मेरे सीन था वहाँ पर एक कहते हैं सरदार साहब टाइप थे कोई एक पर्सन, वो और एक औरत थी, दोनों लड़ रहे थे आपस में। अच्छा। वो दोनों कहते हैं लड़ रहे थे आपस में और वो उनको बुझी बुझी आंखों से देख रहा था। अब कहते हैं ये मैंने सारा सीन देखा तो मैं तो कहते हैं फटाफट गया दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने। अब कहते हैं दरवाज़ा मैंने कुंडी नीचे की दरवाजे की जो अंदर से बंद की थी, बाहर खोला और वो खुले ना, और कहते हैं मैं खड़खड़ा रहा हूँ तेज तेज। और ये रात के समय की रात के 2 ढाई 3 बजे के आसपास की बात है। अब कहते हैं जब मैंने खड़खड़ाना शुरू किया ना तो उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, उतने ही गुस्से से जितने गुस्से से वो लड़ रहे थे। और अब कहते हैं जो वो आप एक दूसरे को सामने देख के गुस्से में बातें कर रहे हैं, अब कहते हैं मेरी तरफ देख रहे हैं पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब आप खुद सीन देखो किस तरीके का होगा। और वो जो बच्चा है उनकी तरफ देख रहा है। तो कहते हैं मैं ना बिल्कुल कोने में जाके मेरा बीपी बूपी लो हो गया और मैंने सिराना पकड़ा, ऊपर जाके सो गया। सुबह कहते हैं जब मेरी होश आई तो मेरे आसपास सारे थे, जो भी मामा जी और उनके फैमिली, हाँ अच्छा। उनकी फैमिली जो भी। हाँ। अब कहते हैं मैं जब उठा तो कहते हैं मैं बेसिकली अगले दिन नहीं उठा, मैं 2 दिन बाद उठाऊँ। 2 दिन से कहते हैं मैं बेहोश था, बीपी मेरा हाँ सुपर लो, कहते हैं बीपी मेरा, कहते शरीर, कहते हैं मेरे मामा कहते तेरा शरीर पुत्र ठंडा पड़ गया था। हमें चिंता होगी, फिर डॉक्टर आया, उसने देखा कि नहीं मतलब बीपी लो हुआ है, उसने मतलब जो भी किया, अब कहते बिल्कुल बेहोशी में था। जो बॉडी थी वो तो कहते हैं बेसिकली ठंडी, बीपी लो सुपर लो हो गया था बीपी। और डॉक्टर ने कहा कि चलो तभी नहीं ठीक है, अब उसी टाइम थोड़ा पता लगेगा कि 2 दिन बाद होश आना है। तो कहते जब मैं उठा तो फिर मैंने सारी कहानी बताई। वो कहते हैं मामा ये कहते हैं ले लिया स्वाद, मैंने कहा था तुझे कि मतलब है कुछ यहाँ पे है। अब कहते हैं कि चलो मैंने तो हाथ पैर जोड़े कि भाई ठीक है जो हो गया, पर एटलीस्ट पता तो करो ना कि ये सारी चीज़ हुई क्या। तो फिर कहते हैं कि आसपास के जो उन्होंने सारा पता किया, तो फिर पहले तो कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया बताया आसपास के। अब इसमें एक और चीज़ है जो होता है आमतौर पे क्या होता है कि लोग ना मतलब कहा जाता है कि जब तक ना कहा जाए ना हमें प्लेस डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब लेट्स से वो कॉलोनी जो लुधियाना की होगी मैं बात कर दूं, अब उस कॉलोनी के आसपास के लोगों को नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल, हमारा वो नेगेटिविटी फैलाने का कोई ऐसा कारण नहीं है और हमारा मोटो भी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या ऐसा ही करेंगे कि जो एग्जैक्ट जगह है जो हमें पता है हम उसका नाम ना लें, ना उस जगह को बदनाम ना हो किसी भी तरीके से। वो आपके लिए हम स्टोरीज लाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो फिर उस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर कहते हैं कि ये इन्होंने पता कराया तो कोई भी नेबर वगैरह इस चीज़ को बात ना करे। वैसे भी मैंने कहा कि 40-50 साल पुराना था घर। फिर कहते हैं कि चलो इनके मामा जी के लिंक्स थे, तो जब ये सारी बातें हुई तो मामा जी को भी खटकी। फिर कहते हैं इन्होंने मतलब पता कराया कि मकान बना कब से है, तो पर्टिकुलर ईयर पता कराया। फिर कहते हैं इन्होंने सारा छानबीन करके पता कराया उस समय की। कहते हैं एक FIR मिली इस घर की। अब वो इस घर की कहानी क्या थी अकॉर्डिंग टू FIR, ओके, कि यहाँ पर एक NRI ने फैमिली ने घर बनाया था। वो NRI फैमिली थी और यहाँ पे उन्होंने नया नया घर बनाया। अभी घर कोरा था, मतलब कि प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। तो पति पत्नी का कहते हैं कि जो हुआ एक दिन झगड़ा हो गया और गुस्से में आके पति ने पत्नी को मार दिया। और जब मार दिया तो बच्चे को भी मार दिया, फिर खुद भी सुसाइड कर दिया उसी रूम में। क्या बात है, पूरी फैमिली ने ही। हाँ, और फैमिली वो पूरी खत्म हो गई। फिर बाद में कहते हैं उसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया घर पे। तो पहले कहते खुद रहने की कोशिश की लेकिन रह नहीं सके ज़्यादा देर। फिर कहते घर काफ़ी हाथों बिका, कुछ रेंट पे भी रहा ज़्यादा देर। मतलब बेसिकली क्या है कि लोग रहते रहे हैं, सालों तक भी रहते रहे हैं, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं रह पाया। ओके, तो सारा घर हॉन्टेड नहीं है, सिर्फ वही कमरा हॉन्टेड है जहाँ पर वो सारा कांड हुआ बच्चा था। दिखा और वो मुझे लगता है उसका प्रेत बन गया ना। जैसे हमारे यहाँ पर अगर बच्चों के भूत हो, हमारे हिमाचल में बोलते हैं हम गिट्ठू राक्षस है ना, और बाहर शायद कच्चा कलवा या किस तरह का कहते हैं, काफी नाम है, काफी नाम है। तो अब वहाँ पर पंजाब में एंटिटी का कुछ और नाम होगा? नहीं, पंजाब में ऐसे जैसे गिट्ठू राक्षस ऐसे कोई नाम पर्टिकुलर किसी बच्चे के, वो बेसिकली प्रेत है। प्रेतों का नाम सुन के कुत्तों को गुस्सा लग गया। तो चलिए, हाँ वो एक बच्चों के प्रेत है, छोटे प्रेत बोल सकते हैं बेसिकली एक सारी चीजों में। बट हाँ हमारे यहाँ तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे पहाड़ देख रहे हो ना, हमको ऐसे दिखते थे लाइटों में ऐसे जुप जाते हुए। हाँ, आपने पहले भी इस चीज की बात की है। प्रत्यक्षीकरण मैं खुद हूँ और हमारे हिमाचली कुल्लू में मैक्सिमम पता है कि बच्चों के जो छोटे बच्चों को जो प्रेत होते हैं जिनको हम गिट्ठू राक्षस बोलते हैं, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बच्चों के एक और चीज होती है, शरारती होते हैं।
बहुत ये शरारतें ज़्यादा करते हैं। कोई सिद्ध कर ले तो फिर आपको पता ही है। हाँ, नहीं सिद्ध की नहीं, जैसे अगर किसी कोई आसपास उसके भटक रहा है ना, तो ये ऐसा डराने वाली नहीं शरारत करेंगे, बंदा डर जाए वो बात अलग है। ये उसको मतलब जैसे टांग खींच ली या फिर आवाज़ों से करते हैं, उस तरीके की शरारत करते हैं। और दूसरा कि अगर इनको सिद्ध कर लिया जाए ना, तो जो बड़े प्रेत है उनके मुकाबले जो ये गिट्ठू राक्षस है, छोटे बच्चों के प्रेत, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका माइंड विकसित हुआ नहीं होता, विकसित नहीं हुआ था। और इनको जो बोला गोली की तरह, मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना, अभी वो दुनिया तो देखी नहीं बेचारों ने, और जल्दी वो काम इनका हो गया। बड़े प्रेत क्या है, थोड़ा सा सोचते हैं कि अच्छा ये काम दिया है तो इस तरीके से करूं, या इस कुछ ऐसे तरीके से करूं ताकि दिक्कत तो ज़्यादा ना हो, या कुछ भी है। छोटे बच्चों का होता है कि आपको बोला जाओ वहाँ उसको उड़ाओ, तो बंदूक दे दी हो तो उड़ा देगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा है। फिर सॉरी इंटरप्ट, नहीं कोई बात प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। तो फिर ये सारा वो हुआ, तो कहते हैं भी बाद में, अब कहते हैं अभी मकान उन्होंने बेचा नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली कहते हैं उस रूम से थी प्रॉब्लम। तो फिर कहते हैं भी अब मेरी हीरोगिरी के बाद वो रूम दोबारा बंद हो चुका है। तो वहाँ पर ऐसा वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ अभी किया नहीं, लेकिन कहते हैं कि बाद में कुछ वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ मंदिर वगैरह करने की, एटलीस्ट उसको खुला रखें, और जो वहाँ पर है एंटिटी उसको रिस्पेक्ट दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया भाई, सारी सब चीज़ें रिस्पेक्ट मांगती है, एंटिटी से लेकर इंसान से लेकर दूसरे सूक्ष्म जगत की जो भी एंटिटीज़ है, वो भी एक रिस्पेक्ट से हम करेंगे सब कुछ, मतलब गलत तरीके से नहीं करेंगे तो वो भी अपना मतलब मुझे लगता है कि अपने तरीके से अच्छा ही चाहती है, जब तक कि उनके टांग में टांग ना उड़ाओ। हाँ, अब देखो ना वो रूम उनका है। अब वो उसकी आत्मा आज भी लड़ रही है उससे, पर वो उसको रूम देखो, उस रूम के बाहर कुछ नहीं है, उस रूम में वो किसी को नहीं आने देते, उसको मैं किसी को नहीं आने दे रहे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त भाई कहानी थी ये। और इसके अलावा कोई और कहानी? काफ़ी है, पंजाब की तो काफ़ी स्टोरीज हैं बहुत, मतलब अभी तो रिसेंटली अभी एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी पंजाब में, कुछ 5-6 साल हुए हैं, आई थिंक 2018 के आसपास की बात है। तो दशहरे का आपको पता है, जब रावण को जलाया जाता है, ये पंजाब में कहाँ? अमृतसर की, ये तो सबको पता होगी जिन्होंने भी फॉलो करते हैं न्यूज़ को। तो क्या हुआ था कि आमतौर पे ना, अब तो काफ़ी कम कर दिए या फिर ख़त्म ही कर दिया होगा, तो ट्रैक्स के पास थोड़ा बहुत जो स्पेस होता है, तो वहाँ पर रावण को मतलब जलाया जाता है, और जो भी भीड़ भूड़ आपको पता कितनी होती है तब। तो ये जो मतलब कहानी है मुझे जो भेजी है, ये उस ट्रैक के ना पास ही घर है। आमतौर पे क्या होता है कि आपको पता है कि घरों के बैक यार्ड में ट्रैक होते हैं, जो बात आपने देखी होगी। तो ये उस तरीके की लोकेशन थी वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो ये घटना कैसी हुई कि उस दिन दशहरा था, भीड़ काफ़ी थी, तो पीछे से ट्रेन आ गई, तो ट्रेन ने काट दिया सबको, बहुत ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी हुई थी वहाँ पे। यस, मुझे याद आ गया, अंधेरे में उनको पटरी नहीं दिखी कि वो पटरी पर है। नहीं, अंधेरा हो गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जब ट्रेन आई ना तो किसी को मौका नहीं मिला भागने का, किसी को इधर उधर होने का मौका नहीं मिला, और ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि उसको ऑन द स्पॉट रोका नहीं जा सकता था। तो मतलब इतना ज़्यादा वो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब सीन था, वो देखा नहीं जाता था। कितने लोग एक्सपायर हो गए होंगे? मेरे हिसाब से 100 या 150 प्लस, मुझे याद नहीं, पर 100 से ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेजेडी, जो बेचारे वहाँ पर जिन्होंने एक्टिंग कर रहे थे ना राम जी की, रावण की, वो भी बेचारे, उनका भी मतलब बहुत बुरी कैजुअलिटी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये अब देखो ना, अभी ये अचानक जो मौत होती है कि घर से तो किसी और काम के लिए आए थे, हाँ अनएक्सपेक्टेड, घर से किसी और काम के लिए आए थे, अचानक से अब वो वापस अपने घर नहीं गए, तो वो वहीं पे रह गए। उनमें से कई ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इच्छा रह जाती है। हाँ, अब ये जो भाई हैं, ये कहते हैं कि घर, कहते हैं मेरा जो था ट्रैक के पास था, यहाँ से ट्रैक नज़र आते हैं। तो अब कहते हैं कि आमतौर पे क्या होता है कि ठीक है, मतलब अभी वो कहते हैं कि एसी वगैरह घर में नहीं है, तो गर्मियों के दिनों में आमतौर पे छत पे सोते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, बस हम 3 जने हैं जो घर में रहते हैं। तो एक कहते हैं इन्होंने किसी की ना डेथ हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स गए थे, तो रात को उन्होंने नहीं आना था, तो मैं एज़ यूजुअल जब था तो वहाँ पे अपने छत पर सो गया, तो छत से वो ट्रैक नज़र आता। और जब ये कहते हैं हादसा हुआ था, तब मैं यहाँ पे नहीं था। तो कहते हैं कि मैं, कहते हैं अब तक शुक्र मनाता था कि मैं वो सीन को मैंने नहीं देखा, क्योंकि कहते हैं जिसने भी वो सीन देखा ना, उसके कई रातें उसको नींद नहीं आई। और इवन कि हमने भी जब वो विजुअल्स देखे थे ना, इतने ज़्यादा वो मतलब सैड विजुअल्स है ना, कि एक होता है ना, देखो क्या होता है कि जो पास होता है ना, उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अब लेट्स से हमें एग्जांपल के तौर पे कुछ दूरी पे, सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई ऐसी घटना होगी ना, हमें रिएक्ट करेंगे, पर उतना रिएक्शन, पर जो बिल्कुल पास हो रही है ना, वो तो हमारे शहर के पास है बटाला के,
30-40 किलोमीटर अमृतसर दूर है। और वो ट्रैक पर जब हम कई बार कहीं से अमृतसर आते हैं तो वो ट्रैक का जो एरिया है हम भी विजिट करते रहते हैं, तो फिर वो एरिया भी देखा हो ऊपर से और उसके बाद भी देखो तो फिर वो दिमाग में ना एक रह जाता है। कहते मैं ना इस चीज़ को था कि मैं यार एटलीस्ट मैंने वो सैड मोमेंट तब नहीं देखा। तो अब ट्रैजिक मोमेंट बेसिकली, तो कहते हैं कि मैं सो रहा था, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे ना आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे ना कोई कुरला रहा है, बड़े दर्द में कुरला रहा है। अब कहते हैं मैंने ना फटाफट एकदम से मेरी जाग खुली, पहले मैंने इधर उधर देखा कि क्या है। कहते फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया तो ट्रैक पर ना मतलब अंधेरा, वैसे तो अंधेरा था, तो एक ना ट्रेन निकली तो मुझे ना थोड़ी सी उसकी रोशनी में पता लगा कि एक बंदा वहाँ पर पड़ा हुआ है जो 2 पीसीज में कटा हुआ है और वो ना मेरी तरफ ऐसे हाथ कर रहा है और जैसे मदद के लिए पुकार रहा है। अब कहते हैं मैंने आऊँ देखा ना ताऊँ देखा, मैं फटाफट उतरा। अब एक ही पर्सन था, ऐसा तो नहीं किसी को इकट्ठा करना है। मैं घर से उतरा, वहाँ तक पहुँचा स्टेशन में। अब कहते हैं जब मैं उस आदमी के पास आया ना तो वो खून से लथपथ आदमी था। अब मैंने उसका कहते हैं हाथ जैसे पकड़ा तो उसने मेरा हाथ ना थोड़ा सा कस के पकड़ लिया और वो कुरला रहा था। मुझे ये लगा कि मतलब वो बेचारा मदद के लिए कोई आ गया, तो एक होता ना कि हाँ ठीक है। अब कहते कुछ ही देर बाद मुझे आसपास आवाज़ें सुनानी देगी चीखों पुकार की। पहले थोड़ी डिम थी, फिर थोड़ी और इंटेंसिटी उसकी बढ़नी शुरू होगी। अब जब कहते हैं मैंने इंटेंसिटी जब बढ़नी शुरू होगी, मैंने इधर उधर देखा, कहता मुझे अंधेरे में थोड़े वो लोग नज़र आने शुरू हो गए। क्या बात है। जो हो सकता है वो तभी उसे कोई किसी की लात कटी है, किसी के दोनों बाजू कटे हैं, किसी का सर साइड पे पड़ रहा है और वो बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कुरला रहे हैं, मतलब कि मदद मांग रहे हैं। अब ये कहते देख के मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, ऊपर से किसी ने हाथ मेरा पकड़ा हुआ और एकदम से कहते हैं किसी जब दूसरी पटरी पर ट्रेन जा रही मेरी उसकी फ्लैश पड़ी और मैंने वो नज़ारा देखा। और नज़ारा देख के तो कहते हैं बस मेरा ना जिसे कहते हैं वॉमिट वगैरह आने का हो गया और मैं मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कहते हैं कि जब मेरी होश आई तो मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में मुझे मेरे माँ बाप कहते परेशान कि ट्रैक पर ये सुसाइड करने चला गया शायद। वो कहते हैं मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारी कहानी बताई। वो कहते हैं भाई तू ट्रैक पर बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था सीधा और 5 मिनट का फ़र्क था, किसी ने कोई कर्मचारी होगा या कोई स्वीपर वगैरह जो रात को घूमते रहते हैं उसने देख लिया और उसने तो खींच लिया, अगर ना होता तो 5 मिनट बाद ट्रेन चली गई थी। वो कहते हैं मैंने सारी कहानी बताई। कहते उस दिन के बाद से भी हमने तो ऊपर छत पे सोना बंद कर दिया। और कहते हैं भी वो जो बनेरा होता है ना उसको भी 4 दीवारी जो होती है उसको कहते हैं उन्हें मतलब कम से कम 7-8 फुट ऊपर ऊंची करा दी कि नज़र भी ना आए। तो ऐसी जो घटनाएं जहाँ पर होती है ना वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय मतलब वो एक छलावा था, एक किस्म का हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं है ना। हाँ। और ये बहुत भयंकर है भाई। जैसे छलावा हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छलेडा। छलेडा नहीं, पंजाबी में इसको सलेडा कहते हैं। सलेडा। और हम हिमाचल में कहते हैं छलेडा। हाँ, सा का छा हो जाता है। हम लोग हिमाचल और पंजाबी नेचुरली पंजाबी टच में है। तो कुछ एक वर्ड्स पर नहीं सलेडा बचपन में ना बड़ा डरते थे हम सलेडा से। कभी ना सुनते थे, मतलब मैं ना नया मेरा ना जो बर्थ है ना तो वो मेरा बर्थ हरियाणा का। हाँ पंजाबी है। जब थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ था तो शिफ्ट हो गए हरियाणा। फिर मैं 8 साल का था जब हम पंजाब दोबारा शिफ्ट हुए। तो ना इस एज में ना जब कई बार हमारे कज़न सलेडा बात करते थे, मैं कहता था क्या होता, फिर वो सलेडा की व्याख्या करते थे ऐसा होता है। फिर तो काफ़ी डर जाते थे। बेसिकली बस मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है सलेडे के या सलेडा या जो भी होता है, इसमें यही है कि कोई एंटिटी अगर आपको दिख नहीं रही है वो अपने होने का एहसास दिलाएगी, पत्ते हिलाकर पत्थर मारकर। मतलब हमारे यहाँ पर इस तरीके का होता है, कोई ना कोई एंटिटी आपको एहसास दिला रही कि देखो मैं भी हूँ। हमारे इस तरीके का हमारे यहाँ होता है। नाले से कभी जाना, फिर आपके में थोड़ा सा प्लीज आप भी कर दीजिए। इसमें आमतौर पे क्या होता है, जो मैं सोचता हूँ कि ये सारी ना हमारे दिमाग की खेल होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका काम है हमें भ्रमित करना। और अगर हम भ्रमित नहीं होंगे ना या हम डर जाएंगे, डरते तो सारे ही हैं, पर डरने का ना एक मोमेंट होता है। बिल्कुल। लेट्स से कि 2 मिनट एकदम चीज को देख के डरे, फिर उसके बाद हम तगड़े हो गए कि हाँ बता अब, फिर ऐसी चीजें अपने आप सारी हो जाती हैं। पर जब पर्सन को डर जाता है ना फिर वो दिमाग से खेलते हैं। फिर वो करते हैं कि हाँ, फिर वो करते हैं कि जो मैं कहूँगा तो वही करेगा। मतलब बेसिकली यही है कि हमारा डरना ही, हमको डराना और डर करके हमारे दिमाग में घर करना, ये उनका मोटो है ना। अगर माइंड से स्ट्रांग रहेंगे तो नेचुरली। तो एक्चुअली क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी है ना, जैसे हम इनसे मतलब डरते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं डरते, हमें भी डर होता है। देखो भगवान को मानते हैं, हमारी मतलब कहते हैं कि 100% हमारी एक बिलीव है कि परमात्मा होता है। और जब हम कमज़ोर होते हैं हमें उसी से ताकत मिलती है।
उसी एक चीज़ से ताकत मिलती है कि परमात्मा कर लेगा, अगर हम गलत नहीं हैं तो परमात्मा संभाल लेगा। तो ऐसी चीज़ें भी जब होती हैं वो दिमाग पर हावी होती है, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ों को। सिर्फ ये होता है कि 1 मिनट सोच के ना, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं फिर भी कहूँगा, चाहे आप भी हॉरर पॉडकास्ट करते हो और आप तो साधना में भी हैं, चलो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि ठीक है ये वो चीज़ें होती हैं, पर ये नहीं कि इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि ठीक है आप अपनी जगह हो, बस तब तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अगर कई लोग होते हैं ना, जैसे ये काला जादू में चले जाते हैं, इनको काबू करने की कोशिश करते हैं, फिर ये वो तो वही है कि आप शेर के पिंजरे में या मधुमक्खी के वहाँ पर हाथ डाल रहे हो, क्योंकि जिनकी एग्जिस्टेंस अपनी है ना, उनको अपनी दुनिया में रहने दो। आप क्यों संपर्क करना चाहते हो? हाँ, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, आपको कुछ और दिक्कत है, तब आप सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन इतनी छेड़छाड़ करना एंटिटीज से, ये वही है कि हमारे घर में कोई पत्थर मार रहा है। हाँ, अब देखो ना, पहाड़ों में एंटिटीज हैं दुनिया भर की भाई। तो इसमें इसका सोल्यूशन भी तो पहाड़ों में ही है ना। माँ बगलामुखी माता से ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको भी कोई दिक्कत है वो मत्था टेकने आ जाए, उसको बाद देखे कितना फर्क पड़ता है उस चीज़ का। मुझे, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पर्सनली बहुत फर्क पड़ा है इन चीज़ों का। जब भी होता है मत्था टेक के आ जाओ, फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक और स्टोरी हो जाए फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ रहा है साथ में। देखो अभी जो स्टोरी चल रही है तो थीम सेम रखते हैं, घर वाला ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब और भी कर सकते जो आपकी इच्छा। हाँ नहीं, घर वाला ये चलते हैं, आज पंजाब के घरों का चलता है सीन। एक ना पंजाब का घर है, बड़ा फेमस घर है, और वो है बठिंडा सिटी है। उसके पास एक है तलवंडी साबो। तलवंडी साबो साबो ओके। हाँ, मैं नाम अब इसका इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये सबको पता है। ओके। हाँ, ये मतलब ओपन सीक्रेट है, तो इसमें कुछ नाम वगैरह लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोठी की कहानी है ना, ये कोठी बेसिकली जो कहते हैं 2 कनाल की कोठी है, यानी कि 40 मरले, और एक मरले में 25 या 50 250 यानी 1000 गज की कोठी बनी। आप खुद सोचो कितनी बड़ी होगी। और ये जो कोठी है वो कहते हैं कि 1991 के आसपास कोठी बनी थी। 1991 में कोठी बनी, और परिवार भी नचली बात है, जितने 1991 में इतनी अच्छी कोठी बनाई होगी, कितना अमीर परिवार होगा। आज ये कोठी वीरान पड़ी है। क्या बात है। उसमें कोई नहीं रहता, और आसपास जो है वो मतलब जंगल टाइप बन गया। और यहाँ की जो कहानियाँ है, अब इसकी जो शुरुआत हुई है, जो लगता है मुझे कि कहते हैं कि जो इनका बेटा था ना, उसने सुसाइड कर लिया था इसी कोठी में, और उसकी जो मदर ने भी उसके गम में सुसाइड कर लिया। क्या? अब तो ये तो 2 मौतें होंगी, और उनके परिवार ने उसी कोठी के आंगन में उनको दोनों को मतलब संस्कार कर दिया। क्या बात करो, आंगन में संस्कार कर। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। भाई, आंगन में कैसे, मतलब कि वो वहाँ पर अब पेड़ उन्होंने उगाए हुए हैं, जहाँ पर प्रॉपर वो जगह की स्पॉट है जहाँ पर वो पेड़ उगे हुए हैं। यही है ना। अब क्या होता है कि कुछ लोग पंजाब में, मुझे बात का नहीं पता, पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। उनका जो बड़ा जो उनके बुजुर्ग की डेथ होती है ना, या तो वो खेतों में संस्कार कर देते हैं। क्या बात कर, हाँ, खेतों में संस्कार कर देते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनली घर में भी कर देते हैं, अगर उनका घर बड़ा है तो। बड़ी नई बात सुनने को मिली। हाँ, भाई मुझे। वो मानते नहीं हैं चीज़ों को। अब होता है कि ये चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका कारण है कि हर कोई, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो इंटेलेक्चुअल कैसा था, वो कैसा था। अब एक तो सुसाइड किया, दूसरा और उन्होंने संस्कार घर पे कर दिया, तीसरा कोई रीति रिवाज उन्होंने फॉलो नहीं किया, जैसे नॉर्मली संस्कार कर दिया।
अब कहते हैं उसके बाद से वो घर के जो है वो थोड़ा सा सिस्टम ख़राब होना शुरू हो गया, तो जो ये मालिक मुलिक थे उन्होंने घर बेच दिया। घर बेचने के बाद जो उसको पीजी पर किसी ने चढ़ा दिया लेके। अब कहते हैं कि जब पीजी पर चढ़ाया तो यहाँ से कहते हैं अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। देखा किसी ने कुछ नहीं, विजुअल किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन आवाज़ें आती थी। फिर कहते हैं कि शीशे टूट जाते थे खुद ब खुद घर के। तो कोई भी कहते हैं कि 10-20 दिन से ज़्यादा टिका नहीं। और इसका सबसे बड़ा ये है कि मैं कहता हूँ कि कोई माने ना माने वो बात की बात है। सबसे बड़ा इसका ये है कि तलवंडी साहबों का थाना बन रहा था और उन्होंने नया थाना बनाना था, तो इस कोठी को उन्होंने साफ सफाई की और यहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी थाना बनाया। वो कहते हैं 10 दिन बाद वो भी थाने वाले भी भागे कि हमें यहाँ पर ना कुछ आवाज़ें आती हैं, अनइजीनेस बहुत फील होती है, हमें यहाँ से रहा नहीं जा रहा। मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा इसमें। जैसे आपने कहा ना कि वो शीशे वगैरह चटक जाते हैं और ये हो जाता है, तो ये बेसिकली जब प्रेत स्ट्रांग हो जाए ना, बहुत पुराना हो जाए, तो वो इन चीज़ों को करने का सक्षम में हो जाता है। वो नहीं तो अभी नए नए प्रेत होंगे तो वो सिर्फ आपको महसूस होगा कि ठंडी हवा गई या कुछ होगा, लेकिन प्रेत जितना पुराना हो गया वो शायद मुझे लगता है काफ़ी पुराने और स्ट्रांग हो गए होंगे, जिस वजह से वो चीज़ों को हिला डुला रहे हैं। और देखो ना, क्या आमतौर पे माना जाता है जो प्रेत होते हैं ना वो स्पेस को घेरते हैं। यस राइट। कभी भी घर में खाली कमरा नहीं रखना चाहिए, खास तौर पे बेसमेंट तो बनाना नहीं चाहिए। ये सारी जब स्पेस मिलती है ना तो ये रहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आप बात कर रहे हो ना, एक तो उन्होंने सुसाइड किया, अब ये घर उनका है, मतलब कि वो अटैच है इस घर से, वो किसी को रहने नहीं देंगे यहाँ पे। अब कहते हैं कि जो आसपास वाले हैं वो बेचारे अपनी उनकी प्रॉपर्टी भी डाउन हो जाते, कहते हैं कि नशेड़ी है जो, वो ऐसा कुछ करते हैं, रात को वो आवाज़ें लगा के डराते हैं, हमने बड़ी बार उनको भगाया भी है। अरे पुलिस वालों को किसने भगा दिया? उनको थोड़ा नशेड़ियों ने भगाया होगा आवाज़ें निकाल के, है ना, वो भी भाग गए। अब यहाँ तो मान लिया चलो कि वो भी उनके दिमाग से भी कोई खेल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ ना, सुसाइड हुआ है। और आमतौर पे जो क्रिश्चियनिटी है वो रीबॉर्न पर नहीं विश्वास करती, लेकिन सुसाइडल केसेस में वो भी ये करते हैं कि आत्मा भड़कती है कई केसेस में। और इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो, अब वो घर वैसे ही मतलब वीरान पड़ा हुआ है, नशेड़े भी होंगे वहाँ पे। देखो क्या होता है कि कोई 1-2 घंटे के लिए आया, उसको फील नहीं हुआ। अब जब उन आत्माओं को ये लग रहा है कि ये यहाँ पर रहने के लिए आ गए और ये तो हमारी जगह, फिर वो रहने नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग इच्छा किसी चीज़ को लेकर, स्ट्रॉन्ग इच्छा। अब ये तो चीज़ें, अब ये हो गया। अब बटाला का हमारे शहर का एक बड़ा हॉन्टेड घर है और अनफॉर्चुनेटली उस हॉन्टेड घर से हमारा भी ताल्लुक रहा हुआ है। क्या बात है। मेरा भी इंडायरेक्टली ताल्लुक रहा है और आप कहें तो मैं सुना देता हूँ, लेकिन वैसे है ना 1-2 पॉडकास्ट में बताया हुआ है। पर आपके पॉडकास्ट में उसको बताने का कि उसमें जब मैंने दोबारा घर वालों से बात की ना तो कुछ नई बातें भी निकल के आई। अच्छा प्लीज। कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना एंटिटी की, कि ये जब इन कुछ ऐसा केस हो तो ये एंटिटीज उस चीज़ को, स्पेस को आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि एक तो जैसे संस्कार हो गया, गति नहीं कराई, हमारे सनातन में गति का भी होता है ना, बिल्कुल गति कराना। हाँ, गति कराना होता है। ये जो घर था ना अभी भी है, वो घर इतना बड़ा घर है ना, आलीशान घर है, खंडर बन चुका है, आधा पचा का खंडर बन चुका है। और उस चीज़ का जो प्रूफ है कि इतना लेविश होने के बाद भी वो घर को कोई, मतलब उस घर के कोई आसपास फटकता नहीं है। अब ये कहानियाँ जो शुरू हुई, अभी देखो हमारे से पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। बात ये भी 1990-91 की है, मेरा बर्थ है 1990 का। और तब क्या हुआ था कि जो मेरा नानका परिवार है, नानका परिवार गांव में रहते थे। और जब ये पंजाब में टेररिज्म फैला ना, तो मेरे नाना परिवार के घर पे अटैक हुआ था, जिसमें मेरे नाना जी को गोली लगी थी, उनकी डेथ होगी। एक मेरे मामा जी थे, उनको गोली की, उनकी डेथ होगी। मेरे मदर के यहाँ पर घुटने पे थोड़ी सी ऊपर गोली लगी हुई है, उसकी वजह से घुटने का बचाव हो गया, तो वो अभी भी निशान गोली पे है। मतलब कि वो पूरा परिवार ही ख़त्म करने वाले थे, लेकिन समहाउ जो गए जितने जी बाकी बच गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोड़ के फिर वो शहर में आ गए। शहर में आके पहले एक घर लिया, वो घर छोटा था, फैमिली काफ़ी बड़ी थी। फिर जल्दी से ना इस घर में वो इन्होंने रेंट पे लिया घर, बड़ा सस्ता रेंट पे मिल गया। सारे खुशकिल है भाई, ये तो मज़ा आ गया भाई, इतना बड़ा आलीशान घर रेंट पे मिल गया। उसके 3-4 कमरे थे, वो पक्के तौर पे बंद किए हुए थे मकान मालिक ने, उसकी खोलने की मतलब वो परमिशन नहीं थी, ताले थे। चलो अब ये घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो मेरे नानी जी थे ना, वो बड़े निडर थे, मतलब भक्ति भगवान की पूरी उनकी
तप रहा है। तो थोड़े दिन बाद ना जब वो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आसपास किसी दुकान में गए, तो वहाँ का ना कोई जो शॉपकीपर है उसने पूछना किया कि माता जी सब ठीक ठाक है? तो कहते हैं हाँ जी सब ठीक है। कहते नहीं मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो एज़ यूजुअल नॉर्मली पूछ लेते हैं कि हाँ। कहते नहीं नहीं। तो ना जब 2-3 बार उन्होंने जाना तो वो पूछ लेना। तो एक दिन उन्होंने गुस्से से पूछ ही लिया कि हर बार ही पूछता है, कहा तो है कोई दिक्कत नहीं है, बता क्या बात है? तो कहते नहीं बस घर का आपसे लेने से पहले कोई पूछा नहीं था। कहते पूछना क्या पुत्र? तो थोड़ी सी ना उसने हिंट दिया कि ये ना घर ठीक नहीं है। तो नानी कहते क्या घर ठीक नहीं है? ठीक ठाक तो है। तो कहते भी कुछ घर पे मतलब ठीक ठाक है, कोई ऐसी हरकतें तो नहीं होती? कहते हरकतें कैसी होती हैं? कहते नहीं थोड़ा बहुत। तो कहते कई बार ना कुछ पायल के छनकने की आवाज़ आ गई, तो फिर वो हमारे घर में बेटियां भी हैं, होगी उनकी। कहते नहीं ये उनकी नहीं है। तो अब कहते तो कौन ही पायल लेके घूमेगा? हाँ, कहते ये फिर किसकी है? कहते चलो छोड़ो, बात वो तो उन्होंने ख़त्म की। अब वो घर पे आ गए। अब मैं थोड़ा सा अपने उस फैमिली नानका फैमिली की हिस्ट्री से, तो मेरे फैमिली में ना धार्मिक बहुत ज़्यादा। एक मेरे मामा जी थे जिनको माता की चौंकी आती थी, और वो भी बड़े मतलब थे वो, मतलब हालांकि मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था, संत थे गृहस्थ, मतलब जॉब वगैरह करते थे, लेकिन वो उनका ध्यान माँ दुर्गा में बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति थी, तो उनको भी चीज़ें दिख जाती थी। एक मेरे मौसी जी हैं जिन्होंने संन्यास धारण किया, आपने श्री नंगली निवासी जी का सुना होगा, जो मेरठ के आसपास है नंगली धाम। तो वहाँ पर उन्होंने संन्यास धारण किया, तो वो मतलब उन्होंने चोला धारण किया, तो वो सन्यासी हैं। तो उनको भी ना मतलब ध्यान में उनको भी चीज़ नज़र आ जाती है। तो वो तो फिर घर से चले गए थे, मतलब वो उस घर में नहीं आए। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे नानी जी ना छत पे कपड़े सुखाने जा रहे थे, तो जो मेरे वो मामा जी थे वो ना ऊपर देख रहे थे। तो उन्होंने कहा नानी जी को कि है ना, पंजाबी में चाई जी कहते हैं, है ना, कोरिलेट करेंगे, चाई जी सारे, चाई जी ना जाओ ऊपर, वो ना पंजाबी में कहा था, मैं हिंदी में करा, वो हमला करेगी आज। आप पंजाबी यूज कर सकते हो थोड़ी सी, हाँ व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे व्यूअर्स पंजाब से भी काफी है, और वैसे भी पंजाबी थोड़ी बहुत ही कोरिलेट हो जाती है, हाँ, सबको बात समझ आ जाती है। तो ना वो कहते हैं कि चाई जी उत्ते ना जाओ, आज ना उन्हें हमला करना है। तो वो चाई कहते किन्ने हमला करना है? तो वो कहता मैं कहता ना उत्ते जाओ। उनको दिखती थी लेकिन उन्होंने किसी से बात की नहीं, लेकिन शायद उन्होंने कुछ अज्यूम कर लिया, तो चाई जी ने माने नहीं, नानी जी माने नहीं, वो ना चले गए। अब ना वहाँ पर एक छतीरी टाइप पड़ा। छतीरी क्या होता था पुराने ज़माने में, वो बालन की छतें होती थी ना, एक बड़ी सी छतीरी होती थी, या लोहे की या लकड़ की, उसके ऊपर बालन लगे, बालों वाली छत कहते थे, वो पड़ी हुई थी। अब कहते हैं कि वो कपड़े डालने के लिए गए, वो छतीरी एकदम से उछली सीधा उनके माथे पे, माथा उनका फट गया, बुरा हाल। तो फटाफट मामा ही आके ले गए, और कहते थोड़ी सी जितनी नानी कहते होश थी, मामा बड़े गुस्से से देख रहे थे। तो चलो जी उनको नीचे उनका इलाज किया। अब उसके बाद से घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई कि जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, बच्चे थे तब, कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था, कोई 4 साल का था, जॉइंट फैमिली थी, खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर जाना अचानक। मतलब वैसे तो बच्चे गिर जाते हैं, अब जैसे सीढ़ियों से, मतलब जैसे देखो ना, सीढ़ियों से धक्का लगा, किसी ने बच्चे ने धक्का मार दिया। अब जो मेरे मतलब कहते हैं, मामी कहते हैं कि एक बच्चा बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ, सीधा स्ट्रेट खड़ा है, और ऐसे कैसे गिर जाएगा सिर के बल? हाँ, इम्पॉसिबल है तो, या तो जैसे धक्का किसी ने दिया और अचानक वो गिरा, कुछ अपनी फोर्स से वो नहीं गिरा। ओके। तो ये कहते हैं कि जब ये मतलब ऐसी चीज़ें हुई, तो फिर ना मतलब थोड़ा बहुत तो हुआ शक, लेकिन दर निकार करना, क्योंकि हालात ही ऐसे थे ना। एक तो दुखी परिवार था, अभी थोड़े महीने पहले ऐसा हुआ था, नाना जी चले गए थे, और फिर ऐसा थोड़ा सा दिक्कत परेशानी थी, तो बंदा अपने एक ग्रीफ में होता है। फिर अब मेरी बारी कैसे हुई कि मैं अभी 2-3-4 महीने का होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होऊंगा। तो हम तब शिफ्ट हो गए थे, मतलब नीलोखड़ी जगह करनाल के पास। तो फिर मेरे मदर जब मेरा हुआ तो 6 महीने बाद लेकर आए। अब वो मेरी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब होगी, तो अब उसका बाद में कोरिलेट होगा, कहेंगे कि आमतौर पर वो कहेंगे यार नॉर्मली बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चों पर ही ज़्यादा फोकस क्यों था, उसका भी बात करेंगे। मदर जैसे ना क्या होता है कि आपने ना कई पुरानी जो फ्लशेस देखोगे ना, कमोड होता है, कईयों का जैसे पीछे होता है ना, उसका टैंक होता है, कईयों का टैंक ऊपर बना होता है। हाँ, वो पुराने फिर वो चेन से खींचते करना पड़ता है, राइट। अब कहते हैं कि मदर मेरे टॉयलेट के लिए गए तो उनके सिर पर आके गिर गया,
उनका भी सर शुरू मतलब फट गया। तो माता जी को चलो पट्टियाँ पुट्टे कराई। अब कहते हैं प्लम्बर को बुलाया ना, तो प्लम्बर कहता है ये गिर ही नहीं सकता किसी हालत में। उसका कारण ये है कि कहते हैं कि अगर ये टूटेगा ना तो उसके पीछे क्रैक्स होने चाहिए, जैसे कोई चीज़ के बाहर से गिरी है तो वो क्रैक होकर गिरेगी। कहते जैसे ऐसी गिरी जैसे बिल्कुल पेज को आराम से सलीके से निकाल के नीचे गिरा। कहते इम्पॉसिबल। कहते चलो फिर अब ये बात होगी। अब ना फिर पत्र लिखा गया देवी जी को, मेरे मौसी जी को। तब तो फ़ोन वगैरह का इतना चलन नहीं था, इवन के लैंडलाइन फ़ोन भी कम होते थे, 91 के आसपास की बात है। तो उनको पत्र लिखा कि देवी जी बात ऐसी है, घर में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप ना एक बार अपने चरण यहाँ पे रख जाओ। तो भाई जी कहते चलो ठीक है। अब वो आए भाई जी आके मतलब लेटे, थोड़ा बहुत उन्होंने थके टुकड़े आए थे वो कि तकरीबन आज भी हम गाड़ी में जाएं तो 10 घंटे का सफ़र है। तो तब तो इतना थे नहीं, 12-13 घंटे का सफ़र। तो अब वो संत का चोला था, तो बेसिकली वो मेरे जो नानी जी हैं उनके तो बेटी हुई, लेकिन वो संत के तौर पर उनकी टांगे वगैरह दबाते थे। अच्छा। क्योंकि अब संत थे वो। बिल्कुल। भाई जी आगे आराम किया। तो सुबह कहते हैं चाई जी को कि आपने ना इतनी देर लत्ता ना दबाया करो, तो यूँ वृद्ध शरीर हो गया हुआ था, इतनी देर नहीं लत्ता दबाते, तो लगभग सारी रात मेरी लत्ता दबा दे रहे हो। तो नानी कहते मैंने तो नहीं दबाई टांगे। कहते नहीं दबाई तो फिर रात को किसी ने दबाई। कहते नहीं तू ना थक के सो रही होगी तो तुझे ना पता नहीं लगा होगा, मतलब लग रहा होगा किसी ने टांगे दबाई। कहते नहीं टांगे तो कहते पक्का दबाई थी, इतना मुझे याद है। चलो खैर ये बात हुई। अगले दिन फिर रात को जब वो आराम कर रहे थे, अब रात को फिर टांगे दबाई जा रही हैं। क्या बात है। अब वो थकावट तो थी नहीं कि होश थी। अब कहते जब उन्होंने देखा ना तो वो बैठी हुई थी, चिट्टे कपड़े थे, बड़े बड़े बाल थे, कोई क्रूप चेहरा नहीं था, बिल्कुल कहते सुंदर। और वो उनको देख के उनकी टांगे दबा रही थी और वो हंस रही थी उनको देख के, स्माइल पास कर रहे हैं। हंसना अलग होता है, स्माइल पास करना। अगर कभी पता ना लगे तब तो ठीक है, लेकिन पता लग गया। अब वो स्माइल पास कर रही थी। अब वो तो संत है, वो तो नहीं डरेंगे, एक सेकंड के लिए तो चलो होता है, लेकिन वो अब उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वैसे ही लेट गए। थोड़ी देर बाद उनको फील हुआ कि तकरीबन सारी रात जैसे पहले सेवा होती रही हो रही है। सुबह उठे, उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं की कि ऐसी चीज़ है। अगले दिन रात को उनको पायल की तेज़ तेज़ छनकराने की आवाज़ आने लग पड़ी। उन्होंने 3 दिन रहना था, 3 दिन उन्होंने कोई बात नहीं की। 3 दिन बाद उन्होंने चले गए वापस नंगली साहब, और नंगली साहब से फिर पत्र लिखा कि आपके घर में एक प्रेत आत्मा का वास है। ये प्रेत आत्मा जब गर्भवती थी उसकी तब डेथ हुई थी, क्योंकि उन्होंने सारा अपने देखा, मतलब ध्यान लगाया। तो आम तौर पे क्या होता है कि मेरे हिसाब से तो ये कुप्रथा है, मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, अब कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं हमें नहीं पता काला जादू और हम उसको कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। मेरे हिसाब से तो ये कुछ ऐसी काला जादू वाली चीज़ होगी और बाद में किसी पर कर रही होगी, तो वो अब प्रथा बन गई। आजकल नहीं होती तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मैंने जब पहले पॉडकास्ट में मेंशन किया ना, तो उड़ीसा के लोगों ने भी कहा था कि हमारे यहाँ पर भी होती है। तो अब ये कहते हैं कि उस प्रेत आत्मा की फिर कहानी उन्होंने सारी ध्यान ला के बताई कि ये जो प्रेत आत्मा थी, ये मैं जैसे कह रहा था कि ये कुप्रथा है। अब वो क्या कुप्रथा थी, इसकी जो डेथ थी ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी का मैंने सीरियसली मुझे अब पूरा याद नहीं। यहाँ तो अब होता क्या है कि ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी की डेथ हो जाए या प्रेगनेंसी के बाद 40 दिन के अंदर, जैसे शिला कहते हैं, शिला काटते हैं ना, शिला जान होता है, तो 40 दिन के अंदर अंदर अगर डेथ हो जाए तो उस जो औरत की आत्मा भटकती है, उस चीज़ को मतलब उसकी आत्मा बेसिकली घर में भटकती है और उसका जो लगाव होता है ना वो बच्चों पर होता है, और वो उस घर में बच्चा और उसकी माँ को मारने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसको होता है कि मैं मतलब नहीं बच सकी, इस तरीके का। बिल्कुल। ऑडियंस को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए मैं ये बता दूं कि जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये देखिए ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। कोई लेडी 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, इमेजिन करती है उसको, उसके सपने बहुत सारे होते हैं, और जब कुछ सडन ऐसा कुछ हो जाए ना, तो देखो इतनी भयंकर इच्छा के साथ उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका जो रूप है, तो फिर उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही भयंकर होता है। और वो अपनी इच्छा, देखो सबसे ज़्यादा असर आपको पता है, सबसे ज़रूरी क्या इच्छा है। हाँ,
इसलिए कहते हैं कि जब हमें पता है कि हमारा समय आ रहा है मरने का या हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। हाँ। हमको सब छोड़ देना चाहिए कि बस अभी हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमको जाना है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इच्छा रखेंगे तो ये जो यूनिवर्स है ये हमको ना वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, है ना। तो ये आपने बहुत सही बात की और मैं 100% इससे मैं अग्री हूँ। प्लीज़ आप। अब इसका ना हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है, इससे मतलब मिलती जुलती बात है एग्जैक्टली। अब धर्म ग्रंथों में चलो बात हुई है तो थोड़ी सी रेफरेंस भी हो जाती है। धर्म ग्रंथ में क्या वर्णन है कि आपको पता ही है कि जब भगवान शिव ने गला काटा था गणेश जी का, और उसके बाद क्या लगाया था उस पर, गजानन जी का गज का सर लगाया था। जब गज का सर लगाया था ना, तो अब ऐसा तो कुछ नहीं था कि भगवान शिव ने कहा था कि गज का सर ही लगाना है, ये कहा गया था। अब इसमें गज का सर कैसे लगा? भगवान शिव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब एक बलिदान की बारी थी। तो ये बात हुई कि सर किसका लगेगा, तो भगवान ने कहा था कि जिसका भी सर लगाओगे, जिस बालक का भी सर लगाओगे, ये रखना जरूर कि उसकी जो माँ है ना, उससे दूसरी तरफ पासा पलट के लेटी हो, उसका जो पासा है उसकी तरफ ना हो। तो फिर जब ये सारा जब हुआ था तो एक हथनी थी जिस जो अपने न्यू बॉर्न बेबी के दूसरी तरफ पासा पलट के सो रही थी। तो ये भी माना जाता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उससे पासा पलट के नहीं सोना चाहिए। ये नेगेटिव चीज़ें हैवी हो सकती हैं। पॉइंट की बात कही आपने। तो चलो अब उस चीज़ पे आगे चलते हैं। अब जो कुप्रथा क्या है, कुप्रथा ये तो चलो अब भटकती आत्मा माना जा सकता है, इच्छाएं रह गई हैं। कुप्रथा ये है कि जो वो औरत है ना बेचारी, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी को कीला जाता है ताकि उसकी जो आत्मा है वो घर में वास ना कर ले। कीलने का मतलब दो तरीके से होता है, एक तो मंत्रों से भी कीला जाता है, साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। उसके जो बेचारी के पैर होते हैं ना, जैसे पैर, उसको इकट्ठा करके उसमें कील ठोकी जाती है डेड बॉडी पर। हाँ, कील ठोकी जाती है, और आंखों में मिर्च डाली जाती है, मुंह पे भी मिर्च डाली जाती है, ताकि वो कुछ है क्या है अभी भी मुझे नहीं पता। ये अब जो उस लेडी की कहानी है ना, वो आज से कुछ 30-40 साल बड़ी पुरानी है, हो सकता है भाई। और मेरे हिसाब से ऐसी प्रथा अगर फॉलो की जा रही है ना, तो बड़ी वाहियात है, क्योंकि मेरे हिसाब से काले जादू जैसी चीज है। इतना भी क्या यार। हाँ, इतना भी क्या। और फिर मंत्र बोले जाते हैं पर्टिकुलरली। मंत्रों में गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रों में गलती क्या है कि वो मंत्र अगर गलत पढ़ दिया जाए तो वो उल्टा पड़ जाता है, यानी कि जो प्रेत आत्मा को बाहर भगाना होता है ना, वो घर में रह जाती है। अब वो जब वो घर में रहेगी ना, तो ये घर बेसिकली उसका है, उसका घर है, वो किसी को रहने नहीं देगी वहाँ पे। बिल्कुल सही। तो उसके मालिक भी वो छोड़ के चले गए। फिर चलो, अब जब ये चीज़ होगी ना, उन्होंने पत्र लिख दिया, तो वहाँ पर उन्होंने हल लिखा, एक ही हल है, मकान छोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा हल। ये जो चिट्ठी है मेरी नानी जी ने पढ़ी, और उन्होंने यकीन किया, लेकिन इस चीज़ को दरनिकार किया घर। कहते हमने कौन सा बेचारी को तंग करना है, हमने अपना काम करना, वो अपना करे। पंजाबियों का ना बेसिकली ये होता है, केयरलेस। तो रात के कहते उस रात की बात है, गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई के। आंगन में फराटा पंखा होता था, जो उसको चला के ना सो रहे थे। नानी जी थे और मौसी थे मेरी, वो एक और मौसी अनमैरिड थी तब। तो ये पंखा चला के सो रहे हैं। अब कहते हैं कि रात का टाइम है, और जब पंखा ना वो बंद हो गया और 1 सेकंड बाद चल गया। जब पंखे ने पूरी स्पीड पकड़ी, फिर बंद हो गया। फिर जब बंद हो गया, रुका, फिर चल पड़ा। ऐसे करके ना जब 5-6 बार हुआ, फिर मौसी की जाग खुल गई कि ये इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर नहीं है। उन्होंने ना मतलब नानी जी दूसरी तरफ पासा पलट के लेटे हुए थे, तो चाई जी उठो, आप देखो की होंगे पखे नो। अब जब वो नानी जी ने उनकी तरफ देखा ना, तो वो देख के उन पर हंसने लग पड़ी ऊँची, जैसे डेमोनिक लॉफ होता है ना, है ना। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ इस तरीके से थोड़ा सा। तो शक्ल वगैरह भी बदल जाती है इंसान की। अब कहते वो मासी जी बड़े डरपोक हैं, वो भागे ना मामा जी का कमरा उन्होंने बुआ खड़काया और रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि ये देखो चाई जी को क्या हो गया। वो सारे आए, तो चाई जी को दोबारा उठाया, वो नॉर्मल उठे। कहते क्या हुआ? वो कहते ऐसे हंस रहे थे पक्का। कहते मुझे नहीं कुछ पता, चलो जी। और रात का टाइम था, तो रात में अब क्या करना था, तो मामा जी कहते ऐसे कर, तू मेरे कमरे में सो जा, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो मेरा कज़न ब्रदर था, वो 2-3 साल का था तब। अब वो बीच में सो रहा था, एक तरफ मामी जी थे, तो मौसी सो रहे। थोड़ी देर बाद कहते हैं मौसी जी जो थे, वो देखा जो कज़न था ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया,
बात कर रहे हो? फिर वो छोटा हो गया। क्या बात है? हाँ, अब ना व्यूज सोचेंगे यार ये कैसे। अब देखो मैंने क्या कहा, दो मैंने बातें की, मौसी जी डरपोक, हाँ, जो सबसे ज्यादा कमजोर है जिसका हो रहा हैवी उसी पर हुई, बिल्कुल किसी और पर हैवी नहीं, जिसका सबसे हो रहा कमजोर था। अब वो असल में हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है, दिमाग पर वो हैवी होगी कि तुझे तुझे सबसे पहले पकड़ती हूँ। इसलिए अपना जो दिमाग है जितना हो सके उसको स्टेबल करके परमात्मा रखना चाहिए। तो अब ये हुआ तो फिर चीज बढ़ा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब ये जब बातें हुई ना, तो जो मेरे वो मामा जी हैं वो थोड़े गुस्से कसे वाले हैं, वो खड़ स्वभाव वाले हैं। उन्होंने गालियाँ गुलियाँ निकालनी शुरू कर दिया। केड़ा है बोलते ना पंजाब में, केड़ा केड़ी है, मैं विन्ना वहाँ तो भी बता दिया था चाहने की शाम को ऐसी बात हुई है, कौन करता वै तंग पूरा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, मतलब पूरी लाफा कर दी। अब वो तो जो उन्होंने करना था कर दिया, अब थी उसकी बारी। उसकी बारी क्या हुआ कि जब वो लेटे तो थोड़ी देर बाद ना उनकी मतलब कराने की आवाज़ आने लग पड़ी। अब फिर रात में फिर वही सारे क्या हो गया, कहते मतलब हिला नहीं जा रहा था उनसे। अब जब हाथ पकड़ा, बुखार बुखूर उनका पूरा तेज, तो वो बिल्कुल ना ऐसे मतलब टांगे थोड़ी हिल रही थी लेकिन मतलब कर नहीं रहे थे बंदे को ना, जैसे जकड़ा हुआ है। बेसिकली कहेंगे लोग स्लीप पैरालिसिस, लेकिन वो सोते हुए होता, जागते हुए नहीं होता भाई। बड़ा भयंकर चीज है ये भी। जागते हुए नहीं होती चीज, जागते हुए नहीं सोते हुए होगा, लेकिन इतना भयंकर होता तो है। वो ना हिल नहीं रहे थे। तो वो कहते हैं कि मेरे छोटे मामा जी वो कहते हैं भी उठो क्या हुआ, वो कहते हैं वो बड़ी मुश्किल है, कहते हैं उठो कैसे, वो मेरे छाती पर बैठ गई है और मुझे ऐसे जकड़ कर मेरे गुस्से से मुझे देख रही है। तो फिर वो पंजाबियों को होता है, जो मेरे मामा जी का था ना थोड़ा सा, कहते हैं और निकालो गले। तो फिर बड़ी मुश्किल से मतलब किसी तरीके से ना देवी जी को दोबारा पत्थर भेजा अगले दिन कि भी कांड तेज होने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने फिर आ गया कि मैंने कहा कि कोई भी हल नहीं है इस चीज़ का, कोई हल है ही नहीं, जो मर्जी ले आओ यहाँ पे, किसी कोई भी मतलब उसका रीज़न क्या है। अब नानी जी बिल्कुल नहीं डरते थे, वो कहते हैं मंदिर में पाठ कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मेरे पीछे बैठी होती थी उसी मुद्रा में। अब वो प्रेत आत्मा लेकिन भगवान से नहीं डरती क्योंकि उसकी गलती कोई नहीं है। एक तो उसको बांधा गया है, दूसरा वो उसका घर है, अपने घर में वो किसी को क्यों रहने देंगे। गलती हमारी है कि हम जाने ना जाने वहाँ पर रह रहे हैं, और जब पता लग ही गया फिर भी रह रहे हैं। अब ये जब सारी चीज़ें बढ़ गई और जब बच्चे मतलब बच्चों को चोट लग रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो उसको घर को फाइनली छोड़ना पड़ा। मतलब अच्छा किया, छोड़ना ही। थोड़े बहुत एक दो जट मुटका फैमिली भी आई, वो भी कहते हम देखने के, हम नहीं डरते, वो भी छोड़ छाड़ के चले गए। अब मैंने फिर पूछा था देवी से, जब ये सारी बातें हुई ना, मैंने पॉडकास्ट जब कर लिया, फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैंने देवी जी से दोबारा बात की, मैंने कहा कि इसका हल क्या है। कहते इसके देखो एक ही हल है कि इसकी गति कराई जाए, और जो उसकी फैमिली ने तब नहीं करे ना, उसकी दोबारा अच्छे तरीके से अगर गति कराएगी ना, इसके अलावा उसको मतलब ये है कि हम उसका कुछ ना कुछ औपचारिकताएं ऐसी करें ताकि वो आगे मोक्ष की तरफ या जो भी उसका रास्ता है उसको जाने में आसानी हो और पहुंच जाए। तो कई बार उसका कारण ये है ना कि अब वो घर खाली है ना, सिर्फ वो नहीं होगी वहाँ पे। अब तो उसके ग्रुप आ गया ना पूरा, क्या पता हो, वैसे वो बहुत ताकतवर होगी क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है, और वो मतलब कुछ है तो प्रेत आत्मा, लेकिन वो ऐसी प्रेत आत्मा जो जिस पर भगवान क्रोधित नहीं है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई। और वो घर इतना नीतीश भाई, मैं ना आपको फोटो दिखाऊंगा उस घर की, मतलब अब तो मैं अटैच कर सकता हूँ फोटोज। मैं नहीं देखना चाहता, तो लोकेलिटी है। हाँ, ओके। मैं आपको वैसे पर्सनली दिखा दूंगा, दिखा देना पर्सनली। हाँ, दिखा दूंगा। वो घर आप ना देखोगे, एक तो घर को देख के ना, अब तो ना उन्होंने घर में ना थोड़ा सा किया है, जो क्योंकि छत पर जा सकते हैं ना बांध के। पहले क्या होता था, वहाँ पर ना जटाएं लटकी होती थी जैसे पीपल की, वो तो घर और खतरनाक लगता था। अब वो घर अब वो जो घर है ना, मतलब अगला हिस्सा उसका छत छुत गिर गई है। अब दीवारें ना उसकी जैसे ऐसे करके ऐसे निकली हुई हैं, जैसे अंदर से मतलब एक्सप्लोड हुई होती है। और वो मैं ना, मुझे कई बार वो उस गली से निकलना पड़ता है किसी काम के लिए, तो वो ऐसी चीज़ें ना मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। मैं थोड़ी देर रुक कर उसको देखता हूँ, क्योंकि मुझे उस लेडी का सिर्फ होता है कि यार उस बेचारी की क्या गलती है। एक तो वो प्रेगनेंसी में या जो भी देने के बाद, जन्म देने के बाद मर गई, और उसके बाद बेचारी पता नहीं कितने सालों से बेचारी वो भटक रही है, और अभी कितने हजार सालों तक रहेगी, क्या कितनी देर तक रहेगी। अभी ये कहते हैं कि वो अब वो किसी की भी मालकियत है ना, वहाँ पर अब कुछ होने तो वाला है नहीं, कोई रहेगा तो नहीं। तो सुनने में आया कि जब वो कहते हैं कि घर अपने आप हो जाएगा ना, जमींदोज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर ये सुनने में आया कि आज से 20 साल लग जाएं, 50 साल, जब भी होगा उसके बाद फिर वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, ताकि एक अच्छी चीज हो वहाँ पे बेचारी को। हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए बेचारे को। यार सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। वही बात मैंने आपको की कि हमारे घर में कोई पत्थर मारे, हम क्या रिएक्शन होगा हमारा?
वही है। और बहुत ज़बरदस्त है भाई ये तो। चलो, हर एंटिटी को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, जैसे हम इंसान को देते हैं उसी तरीके से हर एंटिटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और कभी भी ललकारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और तो मतलब सबको रिस्पेक्ट दे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और व्यूअर्स को मैं एडवांस में सॉरी कह रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैंने वैसे जिन्होंने सुना होगा, लेकिन बहुत बताओ क्या होता है कि कई ना स्टोरी का अब कुछ 3-4 पॉइंट मैंने जो बताए हैं बाद में मैंने पूछे हैं। अब लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पे हमारे जितने भी व्यूज़ आते हैं उसका सिर्फ एक पोर्शन व्यूज़ देखा होगा, है ना। जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। बिल्कुल। और जो पुरानी वीडियो थी उसमें बड़े लोगों ने भेजा था, किसी ने भेजा कि मेरी चाची की आत्मा ऐसे भटक रही है, ऐसा हमारे साथ भी गलती से उन्होंने गलत मंत्र पढ़ दिए थे। तो ये चीज़ है असल में, लेकिन बड़ी वाहियात चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ बिल्कुल। आप, आई होप ऑडियंस को समझ आ गया होगा। तो चलिए, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। बिल्कुल। और जैसा कि भाई ने आपसे स्टार्ट में रिक्वेस्ट की थी कि भाई सब्सक्राइब करोगे तो नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आएंगे, और नई वीडियो को नोटिफिकेशन आएंगे तो आप ही एंटरटेन होंगे। बिल्कुल यार, मैं बड़ा इस चीज़ से बड़ा आहत हुआ है, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ है कि आप वीडियो पूरी देखते हो, मज़े पूरे करते हो, लेकिन क्या है बाद में ना तो आप सब्सक्राइब करते हो ना तो बेल आइकन दबाते हो। तो प्लीज़ मेरे दिल से आपके लिए है यार रिक्वेस्ट, हम इतनी रात को इतने ऊपर टॉप पर आए हैं, भाई भी इतने दूर से आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अंत में जैसे भाई घोस्ट स्टोरीज़ बताते हैं, हम भी घोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो उसका हमारा एक सॉल्यूशन है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें से एक मैं आपके लिए ईवल आई लेकर आया हूँ, जो कि मैं अपने हाथों से आपको मैं देना चाहता हूँ, जिससे कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर रहेगी आपसे। ये है हमारे ईवल आए, और ये सारे पूजा किए जाते हैं। Okay. हमारे जो महादेव का मंदिर है वहाँ पर प्रतिष्ठित होते हैं और एनर्जाइज किए जाते हैं। तो भाई ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अच्छी घोस्ट स्टोरीज हम बातें करें, लेकिन खुद भी हम एंटिटी से बचे रहे ना। बिल्कुल भाई। और मैंने जैसे देखा आपका जो त्रिशूल है ब्रांड, बड़े अच्छे वहाँ पर आपने रुद्राक्ष त्रिशूल के आपके लोकेट हैं, और मुझे तो अच्छा लगा। और ये देखो, ये इस तरीके की अभी चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी आपके पास फ्यूचर में आएंगी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो एक सेवा भाव से ही है, बहुत बड़ा हमने कुछ इतना नहीं सोचा है, बट सेवा भाव से जिसको ज़रूरत है वो लेके करे। बाकी हम बहुत ज़्यादा ऐड भी नहीं करते हैं, जो जिसको ज़रूरत होती है वो खुद ले लेता है। नहीं, रुद्राक्ष की देखो बहुत महत्वता है। एक ऐसा फल जो है जो सबसे अलग है, बेसिकली फल है जो सबसे अलग है। तो इसलिए ये मतलब मेरे हिसाब से तो जिनको भी नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा लगता है ना, उसको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मैंने खुद धारण किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये एक मुखी रुद्राक्ष है, तो मुझे पता है कि हम इतनी बातें करते हैं तो अपना बचाव भी भाई जरूरी है। बचाव भी जरूरी है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमारे सुनील शर्मा भाई जी का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर जो भी आपकी आईडी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और जो भी कांटेक्ट करना चाहता है भाई के चैनल में ज़रूर जाएँ, भाई की इंस्टा आईडी में ज़रूर जाएँ, और भाई को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी अपने चैनल में बहुत अच्छी घोस्ट स्टोरीज सुनाते हैं ना भाई। बिल्कुल भाई। और सबसे बढ़िया बात है कि मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। जो ये स्टोरीज़ हैं मुझे काफ़ी व्यूअर्स भेजते हैं। और अभी तो जैसे मेरे 2 चैनल है बेसिकली, एक मैंने पॉडकास्टिंग के लिए रखा है, एक अभी नया शुरू किया है कि यार बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, अच्छी स्टोरीज आ रही है। मुझे चैनल भी विजिट कीजिए, और अगर आप अपनी कुछ स्टोरी बताना चाहते हैं आपके साथ या किसी आपके जान पहचान वाले के साथ हुई हैं, तो उसकी स्टोरी भी आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर नरेट करूँगा। और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नरेट करके आपके जो स्टोरी को भी जो है, अगर आप कहेंगे आपका नाम भी डिस्क्लोज कर देंगे कि इन भाई साहब ने ये स्टोरी बताई थी, इससे बढ़िया क्या होगा। बिल्कुल जी। अब मैं अंत में फिर से मैं दोनों हाथ जोड़ के, जैसे हमारी पहाड़ी भाषा में होता है ना, 2 हाथ जोड़िए प्रणाम के रहा हूँ, प्लीज़ आसरा चैनल सब्सक्राइब करी। तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़ों के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सत नमन करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपना प्यार दिखाएं यार प्लीज़, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है इस वीडियो को अंत करने का समय आ गया। थैंक यू सो मच। ओके भाई, नरेश भाई मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर आपके साथ बनाएंगे, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपना प्यार दिखाएं यार प्लीज़, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है इस वीडियो को अंत करने का समय आ गया। थैंक यू सो मच। ओके भाई, नरेश भाई मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर आपके साथ बनाएंगे, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।
तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।